नमस्कार। सेवन एग्ज़ाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मंथली करंट अफेयर, मार्च मंथ के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? शुभ शक्ति योजना, भामाशाह कार्ड योजना, बैक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो सही आंसर इसका होगा बैक टू वर्क योजना। बैक टू वर्क योजना उन सभी महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होगी जो शादी के बाद पारिवारिक स्थिति के कारण जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। नौकरी छोड़ने वाली पात्र महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से या फिर वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने हेतु यह योजना अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 30 नवंबर 2021 को राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए राज्य सरकार की बैक टू वर्क योजना की मंजूरी दी है। भारत में हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? सहारा हॉस्पिटल, मेदांता गुरुग्राम, संतोष हॉस्पिटल या लीलावती हॉस्पिटल। तो सही आंसर इसका होगा मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल। गुड़गांव में स्थित मेदांता द मेडिसिटी डॉक्टर नरेंद्र त्रेहान द्वारा स्थापित भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में से है, जो 43 एकड़ में फैला है, जिसमें 45 ऑपरेशन थिएटर, 1250 बेड और 350 से अधिक क्रिटिकल केयर बेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? नीदरलैंड, ईरान, फ्रांस, कनाडा। सही ऑप्शन होगा नीदरलैंड। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस साल नवंबर में कतर में आयोजित किया जाने वाला है। फीफा विश्व कप 2022 इसकी मेज़बानी कतर करेगा। इस विश्व कप में 32 टीमें भाग लेंगी। यह अरब विश्व में होने वाला पहला विश्व कप होगा। फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण ये है। फीफा विश्व कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया है। कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक इकलौता क्षेत्रीय प्रायद्वीप देश है। इसके बाद अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में होने वाले 2026 विश्व कप में 48 देश हिस्सा लेंगे। हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मुरली विजय, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। सही ऑप्शन होगा ऋषभ पंत। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के प्रमुख डीटीएच ब्रांड D2H ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा किया है। एसएल ग्रुप द्वारा प्रारंभ की गई इस उपग्रह प्रसारण सेवा के उपयोक्ता भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी है। डिश टीवी भारत का पहला डीटीएच मनोरंजन सेवा है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2003 को हुई। इसका मुख्यालय नोएडा में है। मारुति कंपनी यानी कि मदर कंपनी इसकी जी नेटवर्क एंटरप्राइजेस है। स्वामित्व एक्सेल ग्रुप के पास में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? इंदौर, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या हरियाणा। सही ऑप्शन इसका होगा चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का शुभारंभ किया है। सेक्टर 17 में सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन का चालान ही नहीं काटेगा, बल्कि बिजली, पानी, सीवरेज से लेकर हॉर्टिकल्चर, सेग्रीगेशन सहित 7 मूलभूत समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। हाल ही में जेफ कार्सन का निधन हुआ। वे कौन थे? एक फुटबॉल खिलाड़ी, संगीतकार, क्रिकेटर या डांसर। सही ऑप्शन है संगीतकार। जेफरी ली हेरेडन, जिन्हें पेशेवर रूप से जेफ कार्सन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी देश के संगीत कलाकार थे। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? 2 जनवरी, 26 मार्च, 26 अप्रैल या 20 फरवरी को। सही ऑप्शन होगा 26 मार्च। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की ओर से हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को किया जाता है। इस दिन दुनिया भर में लोग 1 घंटे के लिए बिजली की खपत को बंद कर देते हैं। अर्थ आवर का आयोजन साल 2007 से हर साल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पीएम मोदी जी द्वारा
11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया? कच्छ, गांधीधाम, जामनगर, अहमदाबाद। सही ऑप्शन होगा अहमदाबाद। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ अहमदाबाद, गुजरात में किया। यह एक वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता है जिसका आयोजन गुजरात सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद। सही ऑप्शन होगा गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर का निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है। यह विश्वविद्यालय 2009 में उस वक्त सीएम रहे नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया था। संस्था का उद्घाटन 22 जुलाई 2010 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। किसे हाल में मारुति सुजुकी इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मल्होत्रा, हिसाशी तकेचू, रणबीर कपूर, सतीश कौशिक। सही ऑप्शन होगा हिसाशी तकेचू को। देश के सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ, उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। इसके तहत उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सामान्यतः मारुति और उसके पूर्व में मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह संगठन भारत में मोटर निर्माता है। यह जापानी मोटर गाड़ी एवं मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी की एक सहायक कंपनी है। किसे फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है? डेलेक्सर एजुकेशन, वाईजूस, एक्सेलसॉफ्ट या इग्नू। सही ऑप्शन होगा वाईजूस को। कतर में होने वाले विश्व कप के लिए वाईजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर बनाया गया है। वाईजूस फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी है। वाईजूस एक टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने वाली दुनिया की पहली डिजिटल एजुकेशन ब्रांड है। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में होगा। कतर की राजधानी दोहा है। सरकार यहाँ पे पूर्णतः राजशाही है। यहाँ के शासक हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ग्रैंड स्लैम एफएल खिताब जीतने वाले किस टेनिस खिलाड़ी को संन्यास की घोषणा की है? मार्टिना हैंगिस, एशले बार्टी, वीनस विलियम्स, स्टेफी ग्राफ। सही ऑप्शन होगा एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन एशले बार्टी ने पेशेवर टेनिस को अलविदा किया है। बार्टली अपने कैरियर में 3 बार ग्रैंड स्लैम यानी कि सिंगल चैंपियन रही हैं। इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन को भी उन्होंने अपने नाम किया था। बार्टली लगातार 114 हफ्तों तक WTA रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी रहीं। 2019 को उन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स में। 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप। हाल ही में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत, देवेंद्र सिंह रावत, भुवन चंद खंडूरी। सही ऑप्शन है देवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल में ही निधन हुआ? भूटान, बर्मा, नेपाल कि बांग्लादेश। सही ऑप्शन होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति एवं प्रधान न्यायाधीश शहाबुद्दीन अहमद का एक सैन्य अस्पताल में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्ष 1990 में पूर्व सैन्य तानाशाह HM इरशाद को अपदस्थ करने के लिए बड़े पैमाने पर हुई विद्रोह के बीच सभी दलों की आम सहमति से उम्मीदवार के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी न्यायाधीश को देश का अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया यानी कि राष्ट्रपति बनाया गया था। शहाबुद्दीन अहमद ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। हाल ही में रिस्ट इश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी को किसने द्वारा लिखा गया है? अजीत वाडेकर, R कौशिक, सुनील गावस्कर, कपिल देव। सही ऑप्शन होगा R कौशिक। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान गुडम्बा रंगनाथन विश्वनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार R कौशिक के साथ सह लेखक
रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। 1969 से 1986 के बीच भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला, जिसमें उन्होंने 91 मैचें खेली और 6000 से अधिक रन बनाए। हाल ही में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन संयुक्त अरब इमारात के किस शहर में किया गया? सऊदी अरब, दुबई, चीन, अफगानिस्तान। सही ऑप्शन होगा इसका दुबई। दुबई में आयोजित 13वें फैज़ इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया गया। सोमेश्वर राव समुद्री ने लंबी कूद और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पे धर्मवीर ने पुरुषों के व्हील चेयर डिस्क चैंपियनशिप में रजत पदक, जीत कुमार अमृतलाल पांचाल ने F52 वर्ग में कांस्य पदक जीता। रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी को किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान की जीवनी पर लिखा गया है? पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र सिंह धोनी, गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, सचिन तेंदुलकर। सही ऑप्शन होगा गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार R.K. कौशिक के साथ मिलकर रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक ने अपनी आत्मकथा लिखी। 1969 से 1986 के बीच भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला, जिसमें 91 मैच खेले और 6000 से अधिक रन बनाए। हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ओंकार इबोबी सिंह, N. बीरेन सिंह, राधा विनोद कोइजोम, लोंगजाम थाम्बो सिंह। सही ऑप्शन होगा N. बीरेन सिंह। N. बीरेन सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। N. बीरेन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2002 में क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी से जुड़कर की थी। अक्टूबर 2016 में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। इनकी भाषा मैतेई है। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। हाल ही में किस खिलाड़ी को 2002 स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड में पुरुष के प्रतिष्ठित स्पोर्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? पुष्कर सिंह धामी, N. बीरेन सिंह, माली एवं नीरज चोपड़ा। मुंबई में आयोजित 2022 स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड का आयोजन मुंबई में किया गया था। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के लिए टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को दिया गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार रजत पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू को। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार रवि दहिया को। विशेष पहचान पुरस्कार आरिफ खान को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह भारतीय टीम के पूर्व कप्तान को दिया गया है। हाल ही में किसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, बीरेंद्र सहवाग, अजय जडेजा। सही ऑप्शन होगा महेंद्र सिंह धोनी। विंजो यह भारत का पहला और सबसे बड़ा रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी 2 करेंटली अवेलेबल ऐप है, विंजो गेम जो कि प्ले स्टोर में है और विंजो गोल्ड जिसे आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।